नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्रशंसनीय यूट्यूब चैनल में आपका सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर इतने लाइक्स और बहुत सारे व्यूज और सब्सक्राइबर डेली ऐड हो रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है क्योंकि आप सब लोग इतना बढ़-चढ़ कर मेरा साथ दे रहे हैं। धन्यवाद। अब हम आगे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। आज का मेरा विषय है पर्सनल डेवलपमेंट। मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब लोग अपनी दिनचर्या अच्छी करते हैं, अपना कमिटमेंट अच्छा करते हैं, तो उनकी ग्रोथ होना स्वाभाविक है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। हमेशा ये ध्यान देना है कि कभी कोई भी आप नया प्रयास करना चाह रहे हैं या आपने नया कोई काम स्टार्ट किया है, उसे रेगुलर कंसिस्टेंसी में 70 डेज करना है। और ये ह्यूमन बॉडी ऐसी है, ये ह्यूमन बॉडी कि 70 डेज कोई काम कर रहे हैं लगातार तो वो एक आदत बन जाती है। मैं सबको मोटिवेट करने के लिए और समझाने के लिए बार बार एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए सर्दियों का मौसम है और कोई भी लड़के को बोला जाए जो कंपनी में एक ड्यूटी करता है और सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में 7 बजे कंपनी पहुंच रहा है ड्यूटी पर, तो अगर उसको कहा जाए कि भाई कल से डेली रेगुलर बेस पर नहा के आना है, तो पहले दिन वो नहाएगा, हो सकता है गीजर वगैरह की कोई व्यवस्था ना हो, तो उसको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अगले दिन से या और उससे अगले दिन से उसको धीरे धीरे आदत में आना शुरू हो जाएगा। जब ये प्रक्रिया प्रोसेस करते हुए उसको 70 दिन 70 डेज हो जाएंगे, तो उसको नहाए बगैर कभी रहा ही नहीं जाएगा क्योंकि उसकी आदत में आ जाएगा। अब देखो कितना डिफरेंस आ गया कि शुरू में वो लड़के को नहाने की आदत नहीं थी और उसको लग रहा था कि कितना बड़ा काम बता दिया, ये तो मेरे लिए संभव नहीं है या मैं इसको कर नहीं पाऊंगा। लेकिन जब 70 डेज की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो वो एक हमारा आदत हो जाती है, तो वो ब्लड में आ जाती है। इससे फिर कोई भी गलती होने की संभावना नहीं होती। इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूं मैं। जब आप ड्यूटी से बाहर निकल रहे होते हैं, कंपनी से कार होती है या बाइक होती है, तो कई बार आप किसी फोन कॉल पे हैं या कई बार आपका दिमाग कहीं और चल रहा हो, फिर भी आपकी कार या बाइक आपके घर पर ही आके रुकती है। इसका मतलब ये है कि आपके डेली अनुभव में हो गया है कि शाम को डेली घर पे आना है। दूसरी बात एक और देखेंगे कि जो लोग वास्तव में मेहनती हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तो उनको कभी भी नींद कहीं और नहीं आएगी क्योंकि एक माइंड सेट हो जाता है, हमेशा उनके बेड पे ही प्रॉपर नींद आती है और कहीं नींद आएगी नहीं। चाहे वो लोग कितना ही कोशिश कर लें। कई बार मैंने तो अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और अनुभव किए हैं। मैं कभी रास्ते में, चाहे वो सफ़र 24 घंटे का हो चाहे 48 घंटे का, किसी ट्रेन या बस में मैं कभी सोया नहीं हूँ। और अगर कार ड्राइव कर रहे हैं या करता हूँ मैं, तो उसमें तो कोई संभावना ही नहीं है सोने की, क्योंकि वहाँ तो एक सेकंड में आपको कुछ बड़े परिणाम गलत हो सकते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपकी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट आपकी अपनी जीवन शैली पर डिपेंड करता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी काम को बाई बर्थ सीख के नहीं आता, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कितना उसके लिए इनिशिएटिव ले रहा है, कितने एक्शंस ले रहा है, कितनी बार प्रैक्टिस कर रहा है। कभी कोई चीज मुश्किल नहीं होती है। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी, अपना 110% लगाना पड़ेगा और हम पूरा क्रिएटिविटी से उसमें काम करें, हम उत्सुकता से काम करें। और हमें ये होना चाहिए कि अपने टारगेट्स हम कब अचीव करें, और टारगेट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। टारगेट में कभी भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए और टारगेट समय समय पर वो रिव्यू करते रहना चाहिए और उसको रिवाइज करता रहना चाहिए। जब हम प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ते हैं
तो डेली हमें कम से कम 1% की ग्रोथ करनी चाहिए। हमें अपनी स्किल को 1% डेली बढ़ाना चाहिए, अपनी डेली क्रिएटिविटी को 1% बढ़ाना चाहिए। हम टीम वर्क में जो काम कर रहे भावनाएं हैं हमारी, उनको टीम वर्क में भी काम करने के लिए हमें और बॉन्डिंग और लोगों से अपने व्यवहार अच्छे करने के लिए हमें डेली 1% अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अगर डेली हम छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करेंगे, कई बार सुना होगा आपने कि एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को 8वां अजूबा कहा जाता है। तो अगर हम बात करें अगले 1 2 4 5 साल में, तो वो कुछ भी नहीं होता है अमाउंट। लेकिन अगर हम बात करें कि शुरू से हम 5,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करेंगे, अगले 40 साल तक करेंगे, तो वो बहुत बड़ा करोड़ों में अमाउंट हो जाता है। ऐसे ही मैं एक चीज और बुद्धिमानी की और क्रिएटिविटी की बात बताता हूँ। एक बार एक राजा के पास एक फकीर संत आए, तो राजा ने कुछ अपनी समस्या पूछी, तो समस्या का उन्होंने संत फकीर ने जवाब दे दिया और समाधान दे दिया। राजा बड़े खुश हुए। तो राजा ने उनसे फकीर से पूछा कि आप क्या लेंगे, आप बताइए, हम जो है आप जो चाहेंगे वो आपको देंगे। तो संत फकीर ने बोला कि मुझे चेस के जितने खाने होते हैं उसमें एक चावल का दाना दे दीजिए, लेकिन शर्त इतनी होगी कि उसके जितने भी खाने हैं उसमें बाद में हर एक चावल को डबल उसके अमाउंट में क्वांटिटी में करते जाना है। जब बात आई आधा जो चेस का खाना था, वहां तक पहुंचते पहुंचते ही राजा के सारे भंडार वगैरह खत्म हो गए। फिर बात आई कि जो बड़े बड़े गोडाउन जो दूर दूर बना रखे थे वहां से भी सब मंगाया गया, वो भी सब खत्म हो गए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा इसी प्रकार अपनी ग्रोथ करनी चाहिए, अपने प्लान बनाने चाहिए कि अगर हम धीरे धीरे करके ग्रोथ करेंगे कंसिस्टेंसी में, तो हमारे पास एक अच्छी नॉलेज का बड़ा भंडार होगा, जिससे हम जीवन यापन बड़े अच्छे से कर सकते हैं। सारी दुनिया को हम अपने ज्ञान के बारे में बता सकते हैं और अपने अच्छे समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो मैंने अभी आपको ये मोटिवेट करने के लिए 2 स्टोरी बताई हैं। बाकी जीवन शैली पे बड़ा ध्यान देना है। बार बार मैं कहता हूँ सुबह जल्दी उठे। दूसरा, हमेशा सांस लेने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, शरीर को जितनी ऑक्सीजन मिलेगी दिमाग उतना अच्छा काम करेगा और दिमाग उतना ही शांत रहेगा और शरीर भी उतना ही स्वस्थ रहेगा। हमेशा ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन लेवल अच्छी मेंटेन करें। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए 1 2 किलोमीटर जाएं, वहां लंबी लंबी सांस लें और हमेशा ये ध्यान रखें कि जितनी कैलोरी आप जो है इनटेक कर रहे हो, जितना खाना खा रहे हो, उतनी कैलोरी हमें बर्न करनी है, नहीं तो वो फैट डिपॉजिट हो जाता है। मैं अभी इन सब चीज़ों पे बहुत काम कर रहा हूँ और मैंने अब तक अपना 9 kg वेट लूज किया है और मेरा टारगेट ये है कि जल्दी ही मैं 6 महीने में 10 kg और वेट जो है अपना लूज करूंगा और उससे अगले 6 महीने में 10 kg और लूज करूंगा। तो ये तभी संभव हो सकता है, उसके कुछ नियम भी है, वो आपको बड़ा ध्यान में करना है कि सुबह का खाना आप जो है ना जल्दी ले ले, उसमें कुछ स्प्राउट्स वगैरह हो सकते हैं। दूसरा जो है उसमें लंच में आप अच्छे टाइम से अपना कांस्टेंट एक टाइम निर्धारित कर ले, उसी टाइम पे लंच ले और डिनर को आप स्किप कर सकते हैं या उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे करके कम करते जाए। लेकिन इन तीनों चीजों में ध्यान ये देना है कि हमें कोई भी बाइट बहुत बड़ा नहीं लेना, 1 इंच बाई 1 इंच से बाइट बड़ा नहीं होना चाहिए और छोटा भी कर सकते हैं, और उसको 32 बार चबाकर खाना है। अगर आप 32 बार चबाकर खाएंगे धीरे धीरे करके आपकी भूख भी कम हो जाएगी और जितने भी उसमें से पोषक तत्व आते हैं उसमें अवशोषित करेंगी। नहीं तो क्या होता है कि हम चबाते नहीं है, उसको ऐसे ही स्वेल कर लेते, निगल लेते हैं, तो वो जो है लैट्रिन में ये वेस्ट ऐसे ही निकल जाता है, उससे कुछ आंतों को अवशोषण नहीं मिलता, जिससे शरीर को जो ताकत मिलनी चाहिए, विटामिन मिनरल्स, वो सब नहीं मिलते हैं, वो सब ऐसे ही वेस्ट निकल जाता है। उसका पहचान भी मैंने बताया है कि सुबह जब मोशन आएगा तो उसमें ध्यान से देखना है
लैट्रिन की गोलियां जैसी आनी चाहिए, ना कि फटी फटी लैट्रिन जो पानी में मिक्स हो जाती है। इसका मतलब वो वेस्ट है बिल्कुल, उसका आपका पाचन क्रिया का काम नहीं कर रही है। दूसरा, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि दो बेसिक चीजें हैं कि शरीर से पसीना जरूर निकलना चाहिए, जिसके अंदर के टॉक्सिन्स हैं वो सब बाहर आए। और आपको सुबह अगर उठ के नींबू पानी या गुनगुना पानी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा शहद डाल सकते हैं, जिससे अंदर से सारा सुबह सुबह फ्लश आउट हो जाए। उसके बाद मोशन या लैट्रिन के लिए आप जा सकते हैं, जिससे अच्छे से फ्रेश हो गए और पूरा दिन आपका सही जाएगा। और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। अगर सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं तो आप सारी प्लानिंग, सारी चीजें आप 12 बजे तक कर लोगे। 12 बजे के बाद आपको पूरा दिन ऐसा लगेगा कि कुछ काम ही नहीं है। और जितनी भी मीटिंग्स वगैरह, फिजिकल मीटिंग, किसी से मिलना जुलना है, वो सेकंड हाफ में ही करें, जिससे आपकी क्रिएटिविटी अच्छी बनी रहेगी। इसीलिए ये पर्सनल डेवलपमेंट के कुछ अ, आपको मैं टिप्स बता रहा हूँ, और ये हमेशा अपने आप को फॉलो करेंगे तो इनसे आप जल्दी सफल बनेंगे और आपका जो भी गोल होगा वो जल्दी से अचीव कर पाएंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। और मैं आपको ये सब बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स दे रहा हूँ, इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स आए इसमें एक प्लेटफॉर्म पे, और सभी को शेयर करें। तो मैं आपसे बहुत प्रभावित भी हूँ कि एक एक महीने के अंतराल में लगभग 50,000 से 60,000 70,000 व्यू हो चुके हैं, और लगभग 525 आज आपके चैनल पे सब्सक्राइबर भी जुड़ चुके हैं, और कम से कम 3 से 4 हजार लाइक भी आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं तो कभी सोशल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर था ही नहीं एक्टिव, लेकिन आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहे। किस चीज़ पे और आगे वीडियो बनाना है या कोई फीडबैक है, क्योंकि मेरे को केवल यूट्यूबर बन के नहीं रहना, मेरे को एक कम्युनिटी बनानी है और उसको बाद में एक ट्रस्ट का रूप देना है, जिससे वास्तव में जरूरतमंदों की सारी जरूरतें पूरी हो सके। मेरा गोल बहुत बड़ा है, लेकिन इस सब में आप सब लोगों का ही सहयोग चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा। मुझे अगले 10 साल में भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखना है, लेकिन इसमें सभी युवा पीढ़ी को भी आगे आना पड़ेगा और हमारे सब समाज को आगे आना पड़ेगा। आप सबका सहयोग चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही।